हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में एक नई भर्ती का जो विज्ञापन है वो अभी अभी कुछ देर पहले जारी हो चुका है। तो आवेदन को लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं, चयन प्रक्रिया क्या कुछ रहने वाली है, कौन आवेदन कर सकता है, अर्हता को लेकर क्या कुछ स्पष्टीकरण है, हर एक चीज़ को इन शॉर्ट हम देखेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस भर्ती की जो अनिवार्य अर्हताएं हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला होना चाहिए अनिवार्य अर्हता में भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि हो अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि होनी चाहिए। हिंदी आशु लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। मतलब शॉर्ट हैंड हिंदी का 60 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए और कंप्यूटर पर हिंदी टंकड़ न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखित परीक्षा है वो सीबीटी माड में होगी, टंकड़ व आशुलेखन परीक्षा होगी। देखिए चयन लिखित परीक्षा सीबीटी एवं दक्षता परीक्षा टंकड़ और आशुलेखन के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा सीबीटी का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में होगा। ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा कराई जाएगी। पहला क्या है, प्रथम भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी में नाइलेट के CCC का यहाँ पर जो है कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न होगा जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 50 प्रश्न होंगे। मतलब CCC स्तर का मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड 50 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक 1 अंक का होगा और 50 अंक की परीक्षा होगी और 1/4 का निगेटिव मार्किंग है। कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग की इस परीक्षा में कम से कम 20 अंक आपको लाना अनिवार्य होगा। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन ही नहीं करेंगे। द्वितीय भाग सीबीटी में जो होगा तो उसमें कुल मिलाकर 25, 45, 65 मतलब सामान्य अध्ययन के 25, तार्किक ज्ञान के 45, सामान्य हिंदी इंटरमीडिएट स्तर के 65 और सामान्य अंग्रेजी इंटरमीडिएट स्तर के 65। कुल मिलाकर इतने जो है प्रश्न की संख्या होगी और अधिकतम जो अंक होंगे वो 200 होंगे। तो कुल मिलाकर ये दोस्तों पैटर्न रहने वाला है। तीसरे पार्ट में क्या होगा, द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा सीबीटी में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट बनेगी और मैं बार बार हिंदू कह रहा हूँ, तो हिंदी आशुलेखन तथा है मतलब हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि किन्हीं भी परिस्थिति में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों के सापेक्ष 3 गुने से कम ना हो, 3 गुने से ज़्यादा बुलाएंगे। आशुलेखन में देखिए कृति देव ये सब फांट का कुल मिलाकर चयन होना है और आरक्षण सब जैसे मिलता है मिलेगा। परीक्षा का स्थान दिया है लखनऊ, मेरठ, नोएडा, आगरा, वाराणसी और अनिवार्य प्रमाण पत्रों में प्रोविजनल सर्टिफिकेट ये सब आपको मैं डाल दूंगा टेलीग्राम में, आप लोग वहां से देखिएगा। अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी है तो 826 रुपये आवेदन शुल्क है, प्रोसेसिंग चार्ज अलग से होगा। अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमजोर EWS है तो 1180 रुपये आवेदन के लिए लगेगा। अब दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर दोस्तों पदों की संख्या। तो पद का नाम है शिविर सहायक ग्रेड 3 का। अनारक्षित की 21 पोस्ट हैं, EWS के 2 हैं, OBC नॉन क्रीमिलेयर के 0, अनुसूचित जाति के 0, अनुसूचित जनजाति का 1 पोस्ट है। मतलब कुल मिलाकर 24 पोस्ट आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। और विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से ये जो भर्ती है वो निकाली गई है। तो दोस्तों इसमें काफ़ी छटनी हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा जो बिंदु है वो हिंदी शॉर्ट हैंड और हिंदी टाइपिंग मांगा गया है और फिर इसके बाद कंप्यूटर का एग्ज़ाम और फिर इसके बाद दूसरा ये एग्ज़ाम। तो इन सब में आपका बहुत ही ज़्यादा जो है घाटा होने वाला है। तो अगर आपके पास इतनी चीज़ें हैं तो अवश्य आवेदन करें। आपके जो चयन की कह लें प्रायिकता है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हिंदी की टाइपिंग और हिंदी का शॉर्ट हैंड आपको आ रहा है तो अवश्य ही आपका चयन यहाँ से होने वाला है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।